आज मैं आपको द ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी सुनाऊंगी। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम ब्लिस, दूसरी बेटी का नाम ब्लॉसम और सबसे छोटी बेटी का नाम ब्यूटी था। तीनों बहनों में ब्यूटी सबसे सुंदर थी। इस कारण उसकी दोनों बड़ी बहनें उससे जेलस फील करती थी। ब्यूटी का व्यवहार बहुत अच्छा और दयालु था, जबकि दोनों बड़ी बहनें गुस्से वाली, लालची और स्वार्थी थी। एक दिन व्यापारी को यह संदेश मिला कि उसके सामानों से लदे जहाज समुद्री तूफान के कारण समुद्र में डूब गए हैं। इससे उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका पूरा व्यवसाय खत्म हो गया। घर को छोड़कर उसके पास कुछ भी नहीं बचा और वे गरीबी में जीवन काटने को मजबूर हो गया। आलीशान जीवन जीने की आदी व्यापारी की दोनों बड़ी बेटियां इन हालातों के लिए पूरा दिन अपने पिता को बुरा भला कहती रहती और शिकायतें करती रहती थी। वे घर का कोई काम नहीं करती थी, लेकिन ब्यूटी इन हालातों में भी खुश थी। वह पूरे दिन घर का काम करती और साथ ही अपने पिता को भी खुश रखने की कोशिश करती थी। कुछ महीनों के बाद एक दिन व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज बंदरगाह पर पहुंच गया है। उसने तुरंत ही बंदरगाह जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले उसने अपनी तीनों बेटियों से पूछा कि वापसी में वह उनके लिए क्या लेकर आए। दोनों बड़ी बेटियों ने सुंदर कपड़े, जूते, मोतियों का हार और इसी तरह की अन्य चीजें लाने के लिए कहा, पर ब्यूटी अपने पिता को जानती थी, इसलिए उसने अपने पिता से बस एक सुंदर लाल गुलाब का फूल लाने को कहा। जब व्यापारी बंदरगाह पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जहाज का पूरा सामान नष्ट हो चुका है। साथ ही उसका जहाज भी टूट फूट गया है और किसी काम का नहीं रह गया है। वह व्यापारी थका हारा, निराश होकर घर वापस लौटने लगा। वापस लौटते लौटते रात हो गई थी। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। व्यापारी जल्दी से वह जंगल पार कर लेने की कोशिश में था, लेकिन वह व्यापारी अचानक शुरू हुई आंधी तूफान में फंस गया। उसके लिए आगे का सफर जारी रख पाना अब संभव नहीं था। वह कोई ठिकाना ढूंढने लगा ताकि वहां रात बिता सके। जंगल में इधर उधर भटकने के बाद उसे एक जगह रोशनी नजर आई। वह रोशनी की तरफ चलने लगा और पास पहुंचने पर उसने देखा कि वह रोशनी एक महल से आ रही है। रात गुजारने के लिए इस उम्मीद में वह महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल का दरवाजा खुला हुआ था। उसने दरवाजे से ही आवाज लगाई कि कोई है, लेकिन महल के भीतर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद वह अंदर चला गया। वह महल शानदार था। वहां सभी चीजें तरीके से सजी हुई थी। व्यापारी ने फिर से आवाज लगाई कि कोई है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं आया। उस व्यापारी को कुछ अजीब सा लगा। वह महल में घूमने लगा कि कहीं कोई उसे दिखाई पड़ जाए, लेकिन पूरा महल सूना पड़ा था। एक कमरे में उसे खाने की एक मेज दिखाई पड़ी, जो लजीज पकवानों से सजी हुई थी। दिन भर की यात्रा के बाद अब व्यापारी को भी जोरों की भूख लगाई थी। उसने मेज पर रखा खाना खाया और उसके बाद एक कमरे में जाकर सो गया। रात में उसे गहरी नींद आई। सुबह सूरज की रोशनी आंखों में पड़ी, तब उसकी नींद खुली। नींद खुलने पर उसकी नजर बिस्तर के किनारे पर पड़ी, जहां नए कपड़े रखे हुए थे। नहा धोकर तरोताजा होकर उसने वे कपड़े पहन लिए। अब वह वापस घर जाने के लिए तैयार था। मौसम भी साफ हो चुका था, इसलिए कोई परेशानी न थी। खाने की मेज पर उसे गर्मा गर्म नाश्ता तैयार मिल गया। पेट भरकर नाश्ता करने के बाद वह महल के बाहर निकल गया। महल के बाहर एक खूबसूरत बगीचा था, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले थे। उनमें गुलाब के फूल भी थे। गुलाब के फूल देखकर व्यापारी को अपनी बेटी ब्यूटी की याद आ गई, जिसने उससे लाल गुलाब का फूल लाने के लिए कहा था।
उसने सोचा कि दोनों बड़ी बेटियों की इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर सकता, कम से कम ब्यूटी की इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। यह सोचकर उसने लाल रंग के गुलाब को तोड़ने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक भयानक हंसी की आवाज ने उसे डरा दिया। वह हंसी की आवाज एक बीस्ट की थी जो बड़ा भयानक था। उसकी आंखें जलते अंगारों सी लाल थी। वह बहुत क्रोधित दिखाई पड़ रहा था। व्यापारी पर चिल्लाते हुए वह बोला, दुष्ट आदमी, मैंने तुम्हें अपने महल में आसरा दिया, स्वादिष्ट भोजन दिया, मुलायम और नरम बिस्तर पर तेरे सोने की व्यवस्था की, नए शानदार कपड़े पहनने को दिए। इस सब के बदले तूने क्या किया? मेरा एहसान मानने की जगह तू मेरे बगीचे से फूल चुरा रहा है। मैं तुझे मार दूंगा। व्यापारी डर के मारे कांपने लगा। वह बीस्ट से माफी मांगने लगा और बोला, मैं ये गुलाब अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। उसने मुझसे गुलाब का फूल लाने को कहा था। मैं बस उसकी इच्छा पूरी करना चाहता था। मेरी जान मत लो। तुम जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं। व्यापारी की बात सुनकर बीस्ट बोला, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपनी जिस बेटी के लिए तुम मेरे बाग से गुलाब तोड़ रहे हो, तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे। उस समय बीस्ट से पीछा छुड़ाने के लिए व्यापारी ने वह बात मान ली। बीस्ट ने उसे अपने बाग से गुलाब तोड़ने की इजाजत दे दी। एक लाल गुलाब का फूल लेकर व्यापारी वहां से अपने घर के लिए रवाना हुआ। जब वह घर पहुंचा तब भी बहुत घबराया और डरा हुआ था। उसने ब्यूटी को महल और बीस्ट की बात बता दी। पूरी बात जानने के बाद ब्यूटी बोली, पिताजी, आपकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार हूं। आप मुझे उस बीस्ट के पास छोड़ दीजिए। व्यापारी अपनी प्यारी बेटी को कैसे एक बीस्ट के हवाले कर देता। वह रोने लगा। वह ब्यूटी को समझाने लगा कि वह इतना स्वार्थी नहीं है कि अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी को एक बीस्ट के हवाले कर दे। ब्यूटी जानती थी कि उसकी दोनों बड़ी बहनों के लिए उसके पिता का जीवित रहना आवश्यक है। वह जिद पर अड़ गई। आखिर में उस व्यापारी को उसकी इस जिद के सामने झुकना पड़ा। वह दुखी मन से ब्यूटी को बीस्ट के महल में छोड़ आया। जब ब्यूटी का बीस्ट से सामना हुआ तो वह उसके भयानक रूप को देखकर डर गई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसका ये डर खत्म हो गया, क्योंकि बीस्ट का व्यवहार बहुत अच्छा था। बीस्ट ने ब्यूटी को बहुत ही सुंदर कमरे में रखा, उसे सुंदर सुंदर कपड़े और गहने दिए और उसका हर तरह से ख्याल रखा। वह उससे बहुत प्यार से बातें किया करता था, जिससे ब्यूटी को बीस्ट का साथ अच्छा लगने लगा। दिन बीतने के साथ ब्यूटी और बीस्ट बहुत अच्छे दोस्त बन गए। बीस्ट ब्यूटी से मन ही मन प्यार करने लगा, लेकिन अपने भयानक और बदसूरत चेहरे के कारण ब्यूटी से अपने प्यार का इजहार करने से डरता था। लेकिन एक दिन उसने हिम्मत कर ब्यूटी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख ही दिया। यह प्रस्ताव पाकर ब्यूटी हैरान रह गई। वह बीस्ट को अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उससे शादी कैसे कर सकती थी? वह बहुत बदसूरत था और वह उसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन डर के मारे वह कुछ बोली नहीं। बीस्ट ब्यूटी को खामोश देखकर समझ गया कि वह उससे प्यार नहीं करती है, उससे शादी नहीं करना चाहती है। उसने उस दिन के बाद कभी भी इस बारे में ब्यूटी से बात नहीं की। ब्यूटी को महल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसे अपने पिता और बहनों की बहुत याद आती थी। एक दिन वह बाग में उदास बैठी हुई थी। बीस्ट वहां आया और उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। तब ब्यूटी बोली कि उसे अपने पिता और बहनों की याद आ रही है। ब्यूटी की उदासी दूर करने के लिए बीस्ट ने उसे एक जादुई आईना दिया। उस आईने में ब्यूटी जब चाहे अपने पिता और बहनों को देख सकती थी।
आईना पाकर ब्यूटी बहुत खुश हुई। उसके बाद से जब भी मन करता वह अपने पिता और बहनों को देख लेती। एक दिन आईने में ब्यूटी ने देखा कि उसके पिता बहुत बीमार हैं। पिता की ये हालत देख ब्यूटी बहुत दुखी हो गई। वह बीस्ट के पास गई और बोली, मेरे पिता बहुत बीमार हैं, मैं उन्हें आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, मुझे जाने दो। पहले तो बीस्ट ने मना कर दिया, लेकिन जब ब्यूटी रोने लगी तो उसने उसे इस शर्त पर जाने की इजाजत दे दी कि 7 दिन के अंदर उसे वापस लौटना होगा, वरना वह उसकी याद में मर जाएगा। ब्यूटी ने वादा किया कि वह 7 दिन के भीतर ही वापस आ जाएगी। तब बीस्ट ने उसे एक अंगूठी दी और बोला, इस अंगूठी को जब भी अपनी उंगली से उतारोगी तो खुद को इस महल में पाओगी। ब्यूटी ने वह अंगूठी पहन ली। अगले ही दिन सोकर उठने पर उसने खुद को अपने पिता के घर पर पाया। वह अपने पिता से मिली तो वह बहुत खुश हुए। ब्यूटी को बीस्ट के पास छोड़ देने के दुख में वह बीमार पड़ गए थे। ब्यूटी ने उन्हें बताया कि बीस्ट उससे बहुत अच्छा बर्ताव करता है और उसका बहुत ख्याल रखता है। यह सुनकर व्यापारी को तसल्ली हुई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। उसे भी बीस्ट की आदत पड़ गई थी। उसके अच्छे और दयालु व्यवहार के कारण वह भी उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन खुद इस बात से अनजान थी। ब्यूटी की दोनों बहनें ब्लिस और ब्लॉसम का विवाह हो चुका था। एक दिन दोनों उससे मिलने आई। जब उन्होंने ब्यूटी के मुंह से बीस्ट के महल और वहां के शानदार जीवन के बारे में सुना तो उससे जलने लगी। ब्यूटी ने उन्हें यह भी बता दिया कि उसे 7 दिन के अंदर ही बीस्ट के पास वापस जाना है। तब झूठ मूठ रोते हुए दोनों ब्यूटी से कुछ और दिन रुकने के लिए कहती हैं, क्योंकि वे चाहती थीं कि बीस्ट ब्यूटी से नाराज हो जाए और उसे मार डाले। ब्यूटी अपनी बहनों को इनकार न कर सकी, कुछ दिन और रुक गई। उधर महल में बीस्ट ब्यूटी का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब 7 दिनों में ब्यूटी वापस नहीं लौटी तो वह उदास हो गया। उदासी में उसने खाना पीना छोड़ दिया, जिससे वह बीमार रहने लगा। इधर अपने घर पर ब्यूटी भी बीस्ट को याद कर रही थी। एक रात उसने सपने में देखा कि बीस्ट मर रहा है। इस सपने ने ब्यूटी की नींद तोड़ दी। अपना वादा न निभाने के कारण ब्यूटी पछताने लगी। उसने बिना समय गवाए अपनी उंगली में से अंगूठी निकाल दी। दूसरे दिन सोकर उठने पर उसने खुद को बीस्ट के महल में पाया। ब्यूटी ने दिन भर महल में बीस्ट का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं पहुंचा। पूरे महल में ढूंढने पर भी उसे बीस्ट नहीं दिखा। वह परेशान हो गई। शाम को वह महल से बाहर निकली और बगीचे में बीस्ट को खोजने लगी, लेकिन वह उसे वहां भी नहीं मिला। जब वह महल के पीछे वाले हिस्से में गई तो वहां एक कोने में उसे बीस्ट नीचे पड़ा हुआ दिखा। वह बहुत कमजोर नजर आ रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह बस मरने ही वाला है। ब्यूटी उसके पास गई और बोली, तुम्हें क्या हो गया है? बीस्ट बोला, मैंने कहा था कि तुम्हारी याद में मैं मर जाऊंगा, देखो मैं मर रहा हूँ। बीस्ट की वह हालत देख ब्यूटी रो पड़ी और बोली, मुझे माफ कर दो, मैं समय पर नहीं आ पाई, लेकिन मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम्हारे बिना मैं भी मर जाऊंगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझसे शादी कर लो। ब्यूटी के ये कहते ही एक चमत्कार हुआ और बीस्ट एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। ब्यूटी यह देखकर हैरान रह गई। राजकुमार ने उसे बताया कि एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे बीस्ट बना दिया था। उसने श्राप देकर मुझे बीस्ट बना दिया था। उस श्राप का प्रभाव तभी समाप्त होता जब मुझे कोई सच्चा प्यार करता, लेकिन मेरी बदसूरती के कारण कभी किसी ने मुझसे प्यार नहीं किया और मैं बहुत वर्षों तक बीस्ट ही बना रहा। आज तुम्हारे सच्चे प्यार के कारण वह श्राप समाप्त हो सका है और मैं वापस अपने असली रूप में आ सका हूँ।
बीस्ट और ब्यूटी ने विवाह कर लिया और खुशी खुशी रहने लगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड टेक केयर। आज मैं आपको